बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू रज़ा एकेडमी। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बर्नौलीज़ इक्वेशन के बारे में, या हम इसको इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिटन इन दिस फॉर्म dy by dx प्लस p ऑफ x टाइम्स y इक्वल q ऑफ x टाइम्स वाई एन। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये इसमें सिर्फ वाई एन का इजाफा है, तो हमने वाई एन को एलिमिनेट करना है, तो ये सिंपल क्या बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आपको इक्वेशन वन की सूरत में दी गई है, ये क्या है, बर्नौली इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व किस तरह करेंगे। अगर तो n की वैल्यू यानी y रेज़ टू पावर n है ना, n की वैल्यू अगर 0 और 1 हो तो वो रिड्यूस हो जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो फिर हम उसको फिर उसी तरह जिस तरह पहले सॉल्व करते थे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना और फिर आगे y इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ u ऑफ x q ऑफ x प्लस c ओवर u ऑफ x, वो वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर n की वैल्यू 0 और 1 नहीं है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको सबसे पहले y रेज़ टू पावर n से डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब हम y की पावर n से डिवाइड करेंगे तो यानी कि दोनों तरफ आपने ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपने ये जो सारी इक्वेशन वन है ना, इसको आपने डिवाइड कर देना है y रेज़ टू पावर n के साथ। तो ये y रेज़ टू पावर n डिवीजन में है, तो जब ये ऊपर जाएगी dy बाई डी एक्स के साथ तो y रेज़ टू पावर क्या आ जाएगी, माइनस n आ जाएगी। किस तरह, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये है ना y रेज़ टू पावर -1 लिखा हुआ है ना, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो है, या ये वाला, ये दोनों जगह जो इधर लिखे हुआ, ये किस तरह है कि जिस तरह आप लिखते हैं ना y 1 ओवर y लिखते हैं, 1 ओवर y को किस तरह लिख सकते हैं, y रेज़ टू पावर -1 भी लिख सकते हैं। तो इस वजह से y रेज़ टू पावर -n लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, y रेज़ टू पावर -n टाइम dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स ओवर y इंटू n माइनस वन इक्वल q ऑफ x। ये जो y रेज़ टू पावर n माइनस वन है, ये किस तरह है कि ऊपर एक y था डिवाइडेड बाई y n किया, तो एक y कैंसिल हो गया, तो पीछे हमारे पास क्या रह गया, y इंटू n माइनस वन हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, y रेज़ टू पावर -n dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ x, और ये जो डिवीजन में इसको जब हम न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे तो साथ y रेज़ टू पावर माइनस लगाएंगे, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस n आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। ठीक है, इसके बाद आपने सिंपल सब्सटीट्यूशन करनी है, v इक्वल y रेज़ टू पावर 1 माइनस n, इसको हमने सब्सटीट्यूट करना है। और क्या करेंगे, अभी आपने डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x v को, तो क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल पावर रूल अप्लाई होगा, 1 माइनस एन इंटू वाई रेज़ टू पावर 1 माइनस एन माइनस 1 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। ये सिंपल हमने इसकी डिफ्रेंशिएशन की है। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी वी बाई डी एक्स इक्वल 1 माइनस एन टाइम्स वाई रेज़ टू पावर माइनस एन टाइम डी वाई बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, y रेज़ टू पावर -n और dy बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि ये हमारी ओरिजिनल इक्वेशन जो है, इसमें ये जो एक्सप्रेशन है इसकी हमें वैल्यू चाहिए, तो ये हम उधर से ले लेंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू हम अलहदा करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y रेज़ टू पावर -n टाइम dy बाई डी एक्स इक्वल 1 ओवर 1 माइनस n टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 कौन सी है वो देख लेते हैं। इक्वेशन 2 हमारी ये आपके सामने है, इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर 1 माइनस एन टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम वी इक्वल क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सिंपल हमने अभी क्या करना है, हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस एन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एन टाइम्स पी ऑफ एक्स टाइम्स वी इक्वल 1 माइनस एन टाइम्स क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, अभी ये बिल्कुल क्या बन जाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कौन सी फॉर्म है, डी वी बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम्स v इक्वल क्यू एफ एक्स, ये बेसिकली ये इक्वेशन बन गई है। अभी हमने इसको सॉल्व करना है किसी भी तरीके से, जिस तरह हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद आपने बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बैक सब्सटीट्यूशन कौन सी करनी है, y इक्वल
वी रेज टू पावर वन ओवर वन माइनस एन, ये वाली हमने बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, क्योंकि हमने जो पहले सब्सटीट्यूशन की थी वो क्या की थी, v इक्वल वाई रेज टू पावर वन माइनस एन। ठीक है, तो अभी हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इसकी जगह हम इस तरह लिखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे वो है कि एक और चीज़ है कि अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो हम उसमें एक और सोल्यूशन y इक्वल टू 0 ये लाजमी इसमें सोल्यूशन में ऐड करेंगे। ठीक है, ये लाजमी आपने याद रखना है कि अगर n की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो यानी कि n ग्रेटर देन 1 हो तो सोल्यूशन सेट में y इक्वल 0 जो है वो सोल्यूशन के तौर पर आएगा। ठीक है, अभी एक एग्जांपल कर लेते हैं तो हमें समझ आ जाएगी। dy बाई डी एक्स इक्वल वाई प्लस वाई रेज टू पावर 3। अभी हमने सिंपल रीअरेंज करना है, y को दूसरी तरफ ले जाना है, तो हमारे पास ये बर्नौली इक्वेशन बन जाएगी dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल वाई रेज टू पावर 3। आपको पता है पी ऑफ एक्स में क्या है, -1 है, क्यू ऑफ एक्स क्या है 1 है और n क्या है 3 है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल आपने डिवाइड करना है y बाई 3 से। डिवीजन के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, वाई रेज टू पावर -3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई रेज टू पावर -2 इक्वल 1। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। ठीक है, आगे हमने सिंपल क्या करना है, सब्सटीट्यूशन करनी है, y इक्वल v इक्वल वाई रेज टू पावर -2। जब हम बैक सब्सटीट्यूशन करेंगे तो वहाँ उसमें हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए होगी, तो हम दोनों तरफ जो है ना -2 की पावर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आगे हम देख भी लेंगे उस वक्त। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आपने सिंपली डिफ्रेंशिएट करना है, डी वी बाई डी एक्स इक्वल वाई रेज टू पावर -2 पे आपने पावर रूल लगाना है। ये मैंने आगे फार्मूला भी लिखा हुआ है कि पावर रूल क्या है, एक्स रेज टू पावर n इक्वल n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1। ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, -2 इंटू वाई रेज टू पावर -3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, वाई रेज टू पावर -3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये आगे सिंपल आपने इसको रीअरेंज करके लिखना है, क्योंकि आपको y की पावर -3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू आपने इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। इक्वेशन 1 कौन सी है, ये सामने आपको इक्वेशन 1 नज़र आ रही है, y रेज टू पावर -3 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई रेज टू पावर -2 इक्वल 1। इसमें आपने y -3 वाली वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास जो सारी इक्वेशन है वो v की टर्म में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको सिंपल रीअरेंज करना है और सॉल्व करना है। तो रीअरेंज करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, डी वी बाई डी एक्स प्लस 2v इक्वल -2। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें p ऑफ x की वैल्यू क्या है 2 है और q ऑफ x की वैल्यू क्या है -2 है। आपने सिंपल आगे क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फार्मूला क्या है, u ऑफ x इक्वल ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ p ऑफ dx। तो p ऑफ x क्या है आपके पास 2 है। ठीक है, 2 कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास सिंपल जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो क्या आएगा, ई रेज टू पावर 2x आ जाएगा। ये आपके सामने। ठीक है, इसके बाद आपने क्या है, सोल्यूशन फाइंड करना है, क्योंकि सारी इक्वेशन आपके पास v की टर्म में है, तो आपने v लिखना है इक्वल वही जो पहले हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फार्मूला लिखते थे सोल्यूशन के लिए वो लिखेंगे। ये मैंने सामने वही लिखा है। इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। u ऑफ x हमारे पास क्या है, ई रेज टू पावर 2x आए, और आगे q ऑफ x क्या है -2 है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ई रेज टू पावर 2x और आगे 2 लिखा हुआ है टाइम्स dx, और इंटीग्रल इस सारे का, इसका इंटीग्रल क्या आता है 2x ही आता है। ठीक है, ई रेज टू पावर 2x आता है। क्यों आता है, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है कि ई रेज टू पावर 2x है और उसका आगे डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो मौजूद है, यानी कि फंक्शन ड्यू हुआ है उसके आगे उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो वो सिंपल वही फंक्शन आ जाता है। ये चीज़ है, मसलन ई रेज टू पावर 2x है, तो आपको पता है कि ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर 2x होता है, और 2x आगे है, अलहदा से डिफ्रेंशिएट करते हैं पावर वाला जो फंक्शन होता है, तो उसकी वैल्यू क्या आती है -2 आती है, क्योंकि 2x का डेरिवेटिव -2 होता है, सॉरी -2 नहीं होता 2 होता है, जो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो सिंपल 2 रह जाएगा। तो 2x का डेरिवेटिव है, तो हम सिंपल क्या लिख देंगे, v इक्वल माइनस बाहर वाला और ई रेज टू पावर 2x प्लस c ओवर ई रेज टू पावर 2x।
तो सिंपल आगे रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल c इंटू ई रेज टू पावर माइनस 2x माइनस 1 आ जाएगा। ये आपने सिंपल रीअरेंज करके लिखा है, ठीक है, यानी अलग-अलग आपने टर्म्स को लिखा है। मसलन इस तरह लिखा है माइनस ई रेज टू पावर 2x ओवर ई रेज टू पावर 2x, तो यहाँ से क्या आ गया, -1 आ गया, और c ओवर ई रेज टू पावर 2x है, तो ये जब 2 ई रेज टू पावर 2x ऊपर जाएगा तो क्या रह जाएगा, ई रेज टू पावर -2x आ जाएगा। तो ये रीअरेंज करके लिखो। आगे आपने सिंपल क्या करना है, बैक सब्सटीट्यूशन करनी है, v इक्वल वाई रेज टू पावर -2, तो v की जगह आपने -2 को सब्सटीट्यूट कर देना है। और आगे फिर आपने क्या करना है, चूँकि सोल्यूशन के लिए आपको पता है कि y होना चाहिए, तो दोनों तरफ आपने -2 की पावर से डिवाइड कर -1/2 की पावर से डिवाइड करना है। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, y इक्वल प्लस माइनस c रेज टू पावर -2x माइनस 1 रेज टू पावर -1/2। और दूसरा सोल्यूशन आपको पता है कि ये n जो सब्सटीट्यूट हमने किया था इसकी पावर ग्रेटर देन 1 थी, तो इसकी वजह से एक y इक्वल 0 जो है ये इसके सोल्यूशन सेट में ऐड होगा, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल है, dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल एक्स वाई रेज टू पावर 1/2। इसमें आपने सिंपल क्या करना है, y रेज टू पावर 1/2 जो है इसको दोनों तरफ डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y रेज टू पावर -1/2 टाइम्स dy बाई डी एक्स प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स y रेज टू पावर 1/2 इक्वल x। ये जो y रेज टू पावर 1/2 है ये किस तरह है, आपको नज़र आ रहा है कि न्यूमिनेटर में आपके पास पहले y है, तो नीचे आप 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जब ऊपर जाएगा y, और इस तरह है, मैं आपको एक मिनट लिख के दिखाता हूँ। ये अगर y है ना, डिवाइडेड में आप y रेज टू पावर 1/2 करें, ठीक है, तो y ये क्या आ जाएगा, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, y की पावर 1 माइनस 1/2, तो 1 में से हाफ माइनस करें तो हाफ ही बचता है, तो इस वजह से ये y रेज टू पावर 1/2 जो आपको अभी इक्वेशन 1 में मैंने बताया था, ये उसकी वजह से यहाँ लिखा हुआ है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, v इक्वल वाई रेज टू पावर हाफ को सब्सटीट्यूट कर देना है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपने इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर आपने वैल्यू फाइंड करनी है y रेज टू पावर 1/2 टाइम्स dy बाई डी एक्स। इसकी वैल्यू को आपने फाइंड करना है और इसमें आपने इक्वेशन 1 में आपने सब्सटीट्यूट कर देना। तो ये सिंपल आपने डिफ्रेंशिएशन करनी है, डिफ्रेंशिएशन पावर रूल के तहत करेंगे। फिर आप y रेज टू पावर -1/2 टाइम्स dy बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, इसको आप इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, जो फाइनल सिंप्लीफिकेशन फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, dv बाई डी एक्स प्लस एक्स वी ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल x बाई 2। तो ये आपके पास सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। अभी आपने सिंपल क्या करना है, इसको जिस तरीके से हम पहले सॉल्व करते हैं सेम उसी प्रोसीजर के साथ हम सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मालूम करेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई रेज टू पावर इंटीग्रल ऑफ x ओवर 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है कि 1/2 जो है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है इसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसका आप डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव होता है -2x होता है। तो आपने सिंपल करना है, क्योंकि आपको न्यूमिनेटर में नज़र आ रहा है कि x है, अगर हम इसके साथ -2 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नीचे वाला फंक्शन है इसके ऊपर डेरिवेटिव हो जाएगा। तो आपने सिंपल क्या करना है, -2 को मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। तो इस वजह से -2x मैंने ऊपर लिख दिया और -2 जो डिवीजन वाला था उसको मैंने बाहर करके 1/2 के साथ लिख दिया। तो क्या आ जाएगा, -1/4 इंटीग्रल ऑफ -2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स dx। आपको पता है कि अगर कोई डिनोमिनेटर में फंक्शन दिया हो और उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो सिंपल क्या करते हैं, उसका लॉग नेचुरल ले लेते हैं डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का। तो इस दर भी आपने सिंपल यही किया, ई रेज़ टू पावर -1/4 ln ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको पता है कि कोई भी ln के साथ अगर शुरू में कोई भी नंबर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो वो उसकी पावर में चला जाता है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। तो ये वाला काम हमने इधर किया। और आपको पता है कि लॉग नेचुरल और ई जो है आपस में इन्वर्स होते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास u ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/4। इसके बाद आपने क्या करना है,
आपको पता है कि v का फार्मूला क्या है, या उधर हम y, मैंने आपको जब सोल्यूशन बता रहा था जनरल सोल्यूशन, तो उसमें y की टर्म में था। यहाँ चूँकि सारी इक्वेशन v की टर्म में है, तो हम v की टर्म में ही आंसर फाइंड करेंगे और फिर उसको बैक सब्सटीट्यूट करेंगे y की टर्म में। तो v इक्वल इंटीग्रल ऑफ u ऑफ x q ऑफ x प्लस c ओवर u ऑफ x। तो इधर सिंपल हमने वैल्यूज़ को पुट करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर माइनस 1/4 टाइम्स x ओवर 2 प्लस सी ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1 माइनस 1/4, ये वाला आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, ये आपको नज़र आ रहा है x/2 में ये जो 1/2 है ये कांस्टेंट है, तो ये बाहर चला जाएगा। हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स माइनस 1/4 टाइम्स x। आपको पता है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, -2x होता है। ठीक है, तो हम अगर इसके साथ -2 को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें तो ये सिंपल क्या होगा, फंक्शन दिया है और उसका आगे डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो सिंपल क्या होता है, पावर रूल अप्लाई होता है। ये नीचे मैंने जो रेड में लिखा हुआ है ये आपको नज़र है, ये इस फार्मूले का जो थीम है वो ये है कि अगर कोई फंक्शन दिया हो और उसके आगे उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो, यानी डिवीजन में डेरिवेटिव नहीं की बात कर रहा हूँ, इसका है कि अगर कोई फंक्शन दिया है उसके आगे मल्टीप्लिकेशन में उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो हम उधर सिंपल पावर रूल अप्लाई कर देते हैं। तो हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/4 पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल अप्लाई करने के बाद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/4 डिवीजन बाई 3 प्लस सी ओवर होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर -1/4। ये हमारा भी आंसर v की टर्म में आया है। इसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है उसको आपने अलग-अलग ऊपर वाले फंक्शन से डिवाइड कर लेना है। उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, v इक्वल सी इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/4 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 3, ये आ जाएगा। ये चूँकि v की टर्म में है, लेकिन हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो y की टर्म थी, तो हम बैक सब्सटीट्यूट करेंगे। जो हमने पहले सब्सटीट्यूट किया था v इक्वल y रेज टू पावर 1/2, इसी को हम अभी बैक सब्सटीट्यूट करेंगे। जिधर जिधर v आ रहा है उसकी जगह आपने y रेज टू पावर 1/2 ये सब्सटीट्यूट करना है। तो इसके बाद सब्सटीट्यूट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, y रेज टू पावर हाफ इक्वल c टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/4 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें एक टॉपिक रह गया है इस लेक्चर का, सब्स्टिट्यूशन, उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी हम सॉल्व्ड एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो तब तक खुदा हाफिज़।